नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं नकुड़ विधानसभा के गांव बादी में और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव को ये किस प्रकार से देखते हैं, कहां पर इन लोगों की मोहर लगेगी, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम इनके बीच पहुँचे हैं। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? ओमकार सिंह जी। ओमकार सिंह जी, ये बताओ, जो वर्तमान सरकार है इसके 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 6 महीने बाद चुनाव होना है, तो किस प्रकार से आप देखते हैं, आपकी मोहर कहां पर लगेगी? आज हमारी मोहर तो अजीत सिंह पर लगेगी। अरे तो हमारी कमर तोड़ दी, मार दिया। डीजल तो रहा 100 रुपये लीटर जी, पेट्रोल 110 रुपये लीटर हो रहा जी। जीरी हमारी खेत में पड़ी हुआ नहीं बिक रही जी। आज हम तो ख़त्म कर दिया जी, कहते हम तो अपनी लोक दल की वोट देंगे। जयंत चौधरी 16 अक्टूबर को गंगो में रैली कर रहे हैं, तो यहाँ से ये जो आपका गांव है तो कितनी भीड़ जुटने की संभावना है? कम से कम यूँ 1600 ऑटो का गाँव है जी, कम से कम 1500 आदमी वहाँ जाएंगे जी, कम से कम 1500 आदमी जाएंगे। ज़बरदस्त रैली होगी जी, भारी से भारी जनसंख्या में होगी। आप लोग तो 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, 2017 का विधानसभा चुनाव था, 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, आप लोगों ने तो आरएलडी को छोड़ दिया था। अब फिर से आरएलडी को पकड़ने के पीछे क्या कारण है? नहीं, हमें नहीं छोड़ा जी कभी भी। इस गांव में किसी ने नहीं छोड़ा। इस गांव में तो दूरते ही उसी की आरडी की दे रहे वोट, हमें कभी नहीं छोड़ा जी। 2017 में आपने कहाँ पर वोट दी थी? भाजपा में दी थी। तो किस प्रकार की आपकी उम्मीदें थी, उम्मीदें पूरी हुई या नहीं? कोई उम्मीद नहीं पूरी। उम्मीदें क्या थी? क्या आपने जो है सोचा था कि ये सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में नई सरकार आई है, आप किसान हैं, खेती किसानी करने का काम करते हैं, आपका किस प्रकार का भला होगा, कुछ तो सोचा होगा? हाँ, सोचा था मका ये रेट अच्छा देगा, गन्ने का भी भाव बढ़ाओगे, 5 तो टाइम पे पेमेंट देंगे, 5 साल में ना कोई भाव बढ़ा, आप बढ़ाए 25 रुपये, सबसे कम भाव इन्हीं 5 साल में बढ़ाया इन्हें। अच्छा, आप ये बताओ, 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, 2017 में तो आपने भाजपा को वोट दिया, अब 2022 में आपका निर्णय क्या है, कहाँ पर आपकी मोहर लगेगी? भाजपा से अलावा कहीं भी वोट दे देंगे, भाजपा को नहीं देंगे। सख्त नाराजगी भाजपा से है? सख्त नाराजगी। आप बताओ भाई साहब, आप किस प्रकार से देखते हैं 2022 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप कहाँ पर वोट करेंगे? हम तो जयंत चौधरी को वोट देंगे भाई। ये भी कह दो, पहले तो जहाँ दे दिए तो परले किसान आएगा, जटियात के आएगा, करवाया के हमारे पे काम है भाई। हम मर गए, इंखों में बैठे, मुसलमानों ने मार लिए, किसी मुसलमान का कुछ नहीं बिगड़िया, सबका मजा आ रहा। हम मर गए, तेल खाद दवा कुछ नहीं, सब चीज़ महंगी, सिलेंडर भी महंगा, किसान नहीं तो भरना पड़ रहा है। और कौन भर लग रहा है इसे भाई? बस का किराया बढ़ जाए, तेल बढ़ तो ही सबके बढ़ जाए, हमारा तो कुछ नहीं बढ़ता ना। हमें टाइम पे पेमेंट मिले, पेमेंट भी पिछले साल खर्चा में करने गए थे, इब लो पेमेंट आया, बताओ कौन सा तरीका? अच्छा, ये बताओ, जो 25 रुपए गन्ने में वृद्धि हुई है मूल्य में, तो वो पर्याप्त है या नहीं, ये बताओ? अभी कोई पर्याप्त नहीं है, अभी कुछ नहीं है। अभी तो रेट डिक्लेयर ही तो करे, आगे दिया तो नहीं मारे तो कुछ भी ना, पिछले में जोड़ के दिया ना अगले में दिया, ये भी तो गन्ना नहीं चला। नहीं, अगर 25 रुपए बढ़कर मिलते हैं तो आप खुश हो क्या? नहीं, 25 में कहाँ है, 400 रुपये में भी खुश नहीं है। गन्ने में इतना खर्चा आ रहा, 100 रुपये लीटर डीजल हो रहा है, हमारा तो सारा ही पानी डीजल का है, कहाँ से पूर्ति करेंगे हम? अच्छा, आपने जो बताया है कि 2017 में हम बदल गए थे, 2019 में बदल गए थे, उसके पीछे क्या कारण रहा था? पीछे तो यही कारण था भाई, परले लोग आए के समझाए, बोले भाई हमारी मजबूरी, हम मुसलमानों ने डराया रखे रही हैं, हमें मारेंगे भाई, भाजपा तो वोट दे तो हमारी जान बच जाएगी, यही इस वजह से वोट दी थी। हम तो जैन ही दें, सारी उम्र हो गए। तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, और समाजवादी पार्टी तो जो है इस बात के लिए जानी जाती है कि मुस्लिमों की हितैषी है, तो मुस्लिम तो गठबंधन के साथ रहेगा? नहीं रहेगा तो एक बार रहेंगे तो श्याम जी, हमारा भी उसमें प्रयास है, खाली एक की तो सरकार नहीं है, मुसलमानों की बनेगा तो हिंदू भी गेल है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं हमें भाई, हमारा भी तो समर्थन अद्यवत का है उसकी गेल ना, दिक्कत है जी। अच्छा, ये बात बताओ, आप जो है 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ और 2019 का फिर से लोकसभा चुनाव हुआ, तो आरएलडी के जो जयंत चौधरी हैं, चौधरी अजीत सिंह जी थे, उन्हें वोट आप लोग क्यों नहीं दे पाए थे? ये तो लोगों की, पब्लिक की भावना खराब होगी थी, नहीं वोट तो उसी तरह देनी थी लोगों ने, बस यूँ भाजपा भाजपा सुना दे कई साल है भाई, ये नू कर देंगे वो कर देंगे, हुआ कुछ नहीं, मर गया किसान ही बढ़िया, ब्राह्मण कोई नहीं मरा इसमें। परेशानी जो है किसान नहीं हुई सारी, और आगे नहीं हमें ऐसी दिक्कत ठानी, आगे तो वोट साफ सुथरी अपनी भाजपा की छोड़ कर सीधे अपने नलके की देंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि किसानों का भला करेंगे, 2022 में आय 2 गुनी कर देंगे किसानों की। आय कौन करेगा 2 गुनी, कहीं नहीं होती 2 गुनी आय, तो झूठी की सरकार है, सब झूठी।
हाँ झूठी सरकार है सारी, कुछ नहीं करती। हाँ कर्जे भी जो तो रख दिए लोगों के, और पेंडिंग कर दिए लोग, कर्ज दाब दिए, कुछ नहीं है जी। अच्छा, आपको संभावना थी कि किसानों का किसी प्रकार का कर्जा भी माफ होगा? हाँ जी वादा करा था जी ने, कर्जा माफ करेंगे 1 लाख रुपए, कुछ नहीं कराया माफ। लेकिन सरकार कह रही है कि 3 कृषि कानून लेकर आए हैं, किसानों का भला होगा, बिजली 24 घंटे में से 18 घंटे दे रहे हैं, कानून व्यवस्था हमने बहुत अच्छी कर दी है। कहाँ है जी बिजली रात में बैग जे तड़की आवे, तड़क तुड़क में दिन डाल निकले, कहाँ है बिजला? हाँ बिल दे, सब लोग बिल दे रहे, बिजली कहाँ है रही? हाँ आप बताइए, आप युवा हो, 2022 में आपका वोट कहाँ पर जाएगा? जी लोक दल को दें। क्या कारण है, लोक दल को क्यों चुन रहे हो आप? कुछ कारण तो बताओ, क्यों पसंद कर रहे हो? जी इन्होंने जो वादे किए थे वो सब झूठे थे, ये अपने वादों पे कोई खरा नहीं उतरने में से। 1-2 वायदा बताओ जो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने किया था। जी वो देख लो, रेलवे में कितनी भर्तियाँ अटकी हुई हैं, लगभग 3 साल हो गए, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुई, उसका एग्जाम तक नहीं हुआ आज तक। अच्छा, तो आप युवा हैं, आप चाहते थे कि रोजगार मिले, लेकिन रोजगार आपको मिला नहीं क्या? जी रोजगार की वो व्यवस्था बन नहीं रही जो ये बताना चाह रहे थे, जो इन्होंने बताई थी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि 4.5 वर्षों में लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। जी नहीं, 5 लाख क्या, तो 5 लाख ही बेरोजगार है क्या? 5 लाख ही युवा है क्या यहाँ पे? बस नहीं, सभी को एकदम से रोजगार देना भी तो संभव नहीं है। तो ये भर्तियाँ भी क्लियर नहीं करे, अभी यूपीएसआई की है, कितने दिन फार्म भरे हो गए, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, एग्जाम करा ही नहीं रहे उसका भी। अच्छा, 2017 में, 2019 में तो युवाओं ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, किस प्रकार की आप लोगों की उम्मीद रही थी? जी हमने विश्वास किया था, जैसे इन्होंने वादे किए थे ऐसा हमने विश्वास किया था इनके ऊपर, ये उन वादों पे खरे नहीं उतरे तो इस बार वोट मिलने का कोई मतलब नहीं है इनका। तो 2022 में आपकी सख्त नाराजगी भाजपा से है, और मोहर कहाँ पर लगेगी? जी लोक दल। आप बताओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? संजीव कुमार है मेरा नाम। संजीव कुमार जी, आप बताओ, 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, आप किस प्रकार से देखते हैं, किसकी सरकार बनने की संभावना है? ये हम तो लड़के वोट देंगे, सीधी भाजपा की वोट तो हम देते नहीं, भाजपा ने तो बिल्कुल नहीं, नीचे दायर दिए। गन्ने का भाव कम से कम 500 रुपये कुंटल होना चाहता, 25 रुपये बढ़ाए, क्या बढ़ा? किसान का देखो कितना खर्चा रहा गन्ने पे, और पानी खाद का कितनी महंगाई हो रही, तेल पे कितना पैसा बढ़ा दिया 1 साल के अंदर। आप खेती किसानी करने का काम करते हैं? खेती किसानी का करते हैं, बच नहीं रहा कुछ भी? कुछ भी नहीं बच रहा। बताओ ये 25 रुपये बढ़ाए, क्या बचा है इसमें से? अच्छा, आप जैसा किसान है, लखीमपुर खीरी की घटना हुई है और किसान भी दिल्ली में आंदोलनरत है, तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, इनका भी कुछ प्रभाव 2022 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा क्या? आपके दिमाग में भी कुछ इस प्रकार की बात है क्या? नहीं पड़ेगा ही, बिल्कुल पड़ेगा, पूरा पड़ेगा ही। अच्छा, 2017 में आपने कहाँ पर वोट किया था, सच बताओ? नहीं 2017 में तो हमें भाजपा ने दिया था। भाजपा ने जो इन्हें ये कहा था कि भाई आए किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी के वो तो और नीचे पहुंचा दिया इन्हें। अच्छा, उस समय लालच में आ गए थे आप? लालच में आए थे। और अब? नहीं अब तो देते नहीं, अब तो हम होशियार हो गया। अब तो 2022 में आपका वोट कहाँ पर जाएगा? इन लड़के पर लगा हमारा तो सीधा चौधरी साहब। आप बताओ भाई साहब, आप भी जो है काफ़ी देर से यहाँ बैठे हुए हो, आपका क्या नाम है? मोनू है जी। मोनू भाई, ये बताओ, जो है 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, आप खेती किसानी करने का काम करते हैं, किसानों का 4.5 वर्षों में कुछ भला हुआ है या नहीं? नहीं जी कुछ नहीं हुआ। क्या उम्मीदें थी आपकी? उम्मीद ये थी जी आय दुगनी हो जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ। और महंगाई का किसी प्रकार का कोई मुद्दा है क्या? सारी चीज़ों में महंगाई है। नहीं, जो किसान जो है इस्तेमाल करता है, खेती किसानी करने में जिन चीज़ों को इस्तेमाल करता है, कुछ बताओ तो सही, जनता आपको देख रही है, किन किन चीज़ों पर रेट बढ़े हैं, किस प्रकार से आप लोग परेशान हो? डीजल पे बढ़ रहा जी, खाद पे बढ़ रहा, तो सारी चीज़ों पे दाम बढ़ रहे, हमारा कुछ नहीं बढ़ रहा। जो हम खेती में यूज करें काम, हमारे पे कुछ नहीं है। आप ये बताओ, 16 अक्टूबर को जैन चौधरी की रैली गंगों में होनी है, और 10 अक्टूबर को चौधरी यशपाल सिंह जी के जन्म दिवस पर समाजवादी पार्टी की रैली हुई है, भारी भीड़ वहां पर जुटी है, तो 16 अक्टूबर की किस प्रकार की संभावनाएं हैं? आप लोग किस प्रकार से देखते हैं, सभी एकजुट होकर रैली में पहुंचोगे या नहीं? हाँ जी हम सारे जाएंगे एक साथ, ट्रॉली भर कर जाएंगे टूरिस्ट करते। और जब भाजपा की रैली होगी उसमें जत्ते, क्यों? वो तो बेकारी सरकार है। आप बताओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? नितिन। नितिन जी, आप बताओ, आप 2022 के विधानसभा चुनाव को किस प्रकार से देख रहे हैं? आप भी खेती किसानी करने का काम करते हैं, किसानी वाला भी कुछ मुद्दा रहेगा या नहीं? किसानी वाला ही मुद्दा है जी सारा।
या जुमलेबाज सरकार है, ऐसे जुमले करने और कुछ कोई इसका वो नहीं है। लेकिन सरकार का दावा है कि हमने प्रदेश में विकास कार्य कराए हैं, किसानों की आय 2022 में 2 गुनी हो जाएगी, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। किसानों को सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा दे रहे हैं। पहले किसान शिकायत करते थे कि पशु खुल गए, मोटर चोरी हो गया, केबल कट गए। ये सारे योगी और मोदी सारे खेतों में फिर है, सुरक्षा या हरी न काटने पर है। हम तो सर दिन रात किसान का क्या भला कर दिया, सिवा नुकसान है, कोई भला नहीं करे। ने आए कहते दुगुनी कर देंगे, वाल नोटबंदी कर गए, किसानों के खाते में, हर आदमी के खाते में इतने लाख रुपए आऊंगे देवे भी ले लिए हमारे, तो पूरा ही नहीं पट रहा। अच्छा ये बताओ, जो कृषि कानून लागू हुए हैं, अभी जो है सरकार कृषि कानून लेकर आई है, तो आपको क्या लगता है किस प्रकार का नुकसान किसानों को है? यह नुकसान जी, इसमें कोरोना काल में सब कारोबार सब बंद हो गए थे, खेती का काम चलते रहा। इसे भी तुम अपने अंडर में ले लो, सरमाएदारों तक बेच दो, इन्हें अंडानी अंबानी हरता है और इन्हें पता खोज लो सब कुछ। यानी आपके हिसाब से जो है, जो ये कृषि कानून है, इनसे किसानों को नुकसान है? नुकसान ही है जी, सारा नुकसान है जी। हमें कोई सामान नहीं चाहता, जबरदस्ती मार पे तो हो रहे हैं। अच्छा ये बताओ, 2017 में आपने कहाँ पर वोट दिया था? भाजपा दिया था जी। अच्छा, उस समय आपकी क्या उम्मीदें थी? उस उम्मीद तो यही थी भाई तरक्की करवाऊंगा, देश की भी किसान की भी। कहा था भाई मैं ऐसा करूँगा। पिछली सरकार में बहुत तंज कसक रहा था, आयु देख लिया कितनी तरक्की कर दी से। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो है हिंदुस्तान का नाम हो रहा है, कश्मीर से धारा 370 हट गई है और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं? मंदिर पता हमें क्या लेना, मंदिर के मरदा खाने ना देगा। हमें तो जो बड़ा चाहता हूँ हमें कुछ भी नहीं मिला। 25 रुपये बढ़ाए 5 साल में, क्या होगा उससे? दवा खाद सब कुछ इतना महंगा कर दिया। 100 रुपये डीजल हो रहा, सारा काम ट्रैक्टर तर उनते। आप बताओ बाबूजी, 2022 में किसानों की आय 2 गुनी होगी या नहीं? जी 2021 है गया और किसानों की जितनी थी उससे भी घट गई, तो दुगनी कैसा कहाँ से हो जाएगी? अच्छा ये बात बताओ, आप जो पूर्व की सरकारें रही हैं, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, चाहे वह बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, फिलहाल आप कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। उन सरकारों में किसानों का कुछ भला हुआ था क्या? उन सरकारों में किसानों को भला था। 2 बार 40 रुपये तो बढ़ाए मायावती सरकार में, गन्ने के 40 रुपये बढ़ाए अगले सरकार ने। इन्हें 5 साल में क्या बढ़ाए? 25 रुपये ऊँट के मुँह में जीरा। क्या होगा 5 साल में 25 रुपये का? लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई, डीजल चलेगा 100 रुपये ऊपर, पेट्रोल 110 चलेगा, गैस कनेक्शन गैस के बढ़ गए, हर चीज़ आसमान छू रही महंगाई, पानी लग रहा है आदमी कहीं भी। लेकिन किसान तो शिकायत करता है कि पूर्व की सरकारों में गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। मायावती जी का जो शासनकाल था उसमें जनपद सहारनपुर की कई मिलें बेच दी गई। अजी वो तो चलो जो कराया ना कराया, पर इन्हें कौन सा भुगतान कर दिया? 14 दिन का वादा करके 14 महीने में भुगतान नहीं कराया इन्हें। अच्छा, जो गन्ने पर 25 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है उससे आप संतुष्ट हैं या किसी और प्रकार की उम्मीद थी? 5 साल में 25 रुपये ईब के बढ़ाए इन्हें, और ये भी पता नहीं बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, क्या होगा? क्या उम्मीद हुई करें इससे? अच्छा, 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, आप कहाँ पर मोहर लगाओगे? हम तो सीधा राष्ट्रीय लोकदल से वोट देंगे जी। अच्छा ये बताओ, 2014, 2017, 2019 में क्यों नहीं मोहर मारी थी? अजी उन उठामा का कुछ, या सरकार विकास कार्य करेगी, कुछ किसानों के भी सोचेगी, लेकिन इन्हें कुछ नहीं सोचा, सब फैल जितने विकास कार्य आपके दिमाग में था या 2013 का जो दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम वो दिमाग में था? नहीं, वो तो था ही, पर कुछ विकास भी था। मगर कुछ ज़्यादा पूर्व सरकारों ने कैसे कहा था भाई बहुत हुई डीजल की मार, अब की बात मोदी सरकार, मगर भाई क्या पता ये और ये बढ़ाएंगे कुछ करेंगे, लेकिन नहीं, इन्हें 50 से 100 रुपये कर दिया या करे ना काम। तो यहाँ पर आपने नकुड़ विधानसभा के गांव बादी में किसानों को सुना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।